हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखेंगे, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में। जो भी उर्दू रचनात्मक लेखन होते हैं तो इस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें जो है वो 2 लाख रुपए जो है राशि दी जाती है। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1980 वर्ष में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये किस शहर में स्थापित है? तो ये है कटनी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखना, कटनी में जो है वो जो एक गांव है करौड़ी, ओके, करौड़ी है, तो वहाँ पर स्थित है। और स्वतंत्रता से अगर आपसे पूर्व पूछ लिया जाए तो नागपुर में जो जब स्वतंत्रता से पूर्व ये नागपुर में स्थापित स्थापित था, लेकिन अब जो है वो आपको कटनी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है और ये किसके समांतर बहती है, किस नदी के समांतर बहती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नर्मदा नदी के समांतर बहती है। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखना है 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो अगर आपको जिले याद हो जाएं तो अच्छी बात है, बाकी आप फिर भी याद रख करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डीप में पूछा जा सकता है। 14 जिले जो हैं वो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा हुआ, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह हुआ, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ओके। और अगर आपसे भारत से पूछ लिया जाए कि भारत के जो कितने राज्यों से होकर, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नर्मदा नदी की बात की है तो नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इसकी टोटल लेंथ है 13-12 किलोमीटर, ओके। और अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए तो 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश में जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दरअसल 3 नदियाँ निकलती हैं, हम नर्मदा, सोन और जोहिला। तो ये तीनों ही याद रखना है। और ये जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है गुजरती है। और गुजरात में जो भरूच है तो वहाँ पर जो है वो ये मिल जाती है सागर में, ओके, अरबियन सी में। तो ये सब चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये की जाएगी ग्वालियर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्वालियर में जो है ये की जाएगी। करीबन 171 करोड़ की लागत रुपए से जो है वो इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इस केंद्र को जो है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है ये पंजीकृत भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों सीहोर में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीहोर में जो है ये की जाएगी। और देश में जो है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का अपना प्रकार का ये पहला संस्थान होगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर है निमाड़ी। तो निमाड़ी जो है ये 2018 के जो है ये अस्तित्व में आया। और ये मध्य प्रदेश का जो है ये 52वां जिला बना। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस जिले में जो ये टीकमगढ़ से अलग हुआ था, और इस जिले के अंतर्गत जो है वो 3 तहसीलें आती हैं, जैसे कि ओरछा हुआ, मोहनगढ़ और पृथ्वीपुर। तो ये तीनों तहसीलें जो हैं आपको याद रखना है। और ये जो है वो सभी जिलों से जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और उनकी स्मृति में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो ये किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये याद रखना है जबलपुर में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जबलपुर में जो है वो मध्य प्रदेश जो है हाई कोर्ट है तो वहीं पर बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, न्याय की नगरी कहा जाता है जबलपुर को। और जबलपुर की जो है वो साक्षरता, अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे साक्षरता वाला जिला जो मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो जबलपुर है, जिसमें करीबन 81% जो है वो साक्षरता है। तो ये सब चीज़ें हैं जबलपुर के बारे में मोस्टली आपसे पूछी जा सकती हैं।
जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो है वो राष्ट्रीय प्रादेशिक खेल जो है वो मलखम्ब है। तो जो खेलों के लिए यह अवार्ड मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना अगर आपसे खेल का जोड़ा थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के, यहाँ पर ये फड़के है, लड़की नहीं है, फड़के। ओके, तो फड़के जो है की स्मृति में फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धार में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, काठी नृत्य प्रदेश किस क्षेत्र में जो है वो ये किस क्षेत्र का है? तो ये है दरअसल मालवा का। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसी का जो मालवा का एक जो है वो मटगी, तो ये भी आपको याद रखना है, मटगी जो है वो मालवा से रिलेट करता है। और दरअसल ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। पीएससी में दरअसल इस तरीके से पूछा गया था कि काठी जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये क्या है? एक नृत्य शैली है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है वो कितने हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 230। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और एक जो रहता है एंग्लो इंडियन रहता है जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे और भी चीज़ें पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में? तो 11 हैं, ये आपको याद रखना है। और लोकसभा की सीटें जो हैं वो 29 हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर आपसे और पूछ लिया जाए जो आरक्षित श्रेणी है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं वो 4 हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र की लोकसभा क्षेत्र की सीटें जो है वो 6 हैं। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है यहाँ पर? तो ये जो है वो मृगनयनी है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा देखिए, वैसे आपको स्वच्छता वैसे अगर नर्मदा कहा जाता है, लेकिन आपको बेतवा याद रखना है क्योंकि ये प्रदूषित है। तो इसी को आपको बुक में ज़्यादातर जो है यही मिलती है। तो आपको अगर बेतवा ऑप्शन दिया है तो बेतवा के लिए मूव कर जाना। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर बेतवा नहीं दिया हुआ है तब आप नर्मदा लगाना। ओके, और आपके लिए क्वेश्चन है, बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कश्मीर ए मालवा, ओके, तो कश्मीर ए मालवा है दरअसल यहाँ पर, तो नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? नरसिंहगढ़ को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था किस शहर में है? तो ये दरअसल जो है वो इंदौर में है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखना, इंदौर में। ओके, अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और भोपाल को जो है वो झील की नगरी कहा जाता है, राजा भोज की जो है रगनी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मेट्रो है ये राजा भोज के नाम पर रखा गई है, भोज मेट्रो ट्रेन। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और एयर कार्गो टर्मिनल जो है ये जो है वो भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको भोपाल से रिलेटेड याद रखना है। और भोपाल का जो है वो हबीबगंज स्टेशन है जो कि पहला, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ स्थान दरअसल जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये पूछा गया है। तो ये जो है वो भोजपुर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और यहाँ पर जो है वो शिवलिंग है, करीबन इसकी टोटल जो लेंथ है, अगर ऊंचाई कहा जाए इसकी, ओके, तो 18 फीट है। ओके, तो 18 फीट है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसे मध्य प्रदेश का जो है वो सोमनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछ लिया है कि उत्तरी सीमा कौन बनाती है? तो उत्तरी सीमा जो है वो चंबल बनाती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।